Hello everyone. Good morning. I am राजेश कुमार फ्रॉम काद्यान इंग्लिश क्लासेज। आज हम 9 क्लास की बुक बी हाइव का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं इसाक एसिमोव। यह एक भविष्य और काल्पनिक कहानी है। कहानी 2157 में स्थापित है। कहानी भविष्य के स्कूलों और आज के पीढ़ियों के स्कूलों की तुलना समाप्त करती है। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, मार्गी और टॉमी। दोनों ही भाई बहन हैं और उन दोनों का मानना है कि आज की पीढ़ी के स्कूल भविष्य के स्कूलों की तुलना में अधिक मज़ेदार रहे हैं और उन्होंने सोचा कि कैसे एक मानव शिक्षक एक साथ सभी बच्चों को सिखा सकता है। वे उनके मज़े के बारे में सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अपनी डायरी में उस रात मार्गी ने लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट। उसने क्या लिखा उस दिन? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा था, व्हेन ही वॉज ए लिटल बॉय, जब एक छोटा सा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक बार उसने बताया था, मार्गी के दादाजी ने मार्गी के दादाजी को ये बताया था कि एक समय था जब ये किताबें जो हुआ करती थी, वो कहानियाँ और जो स्टोरीज हुआ करती थी वो किताबों में प्रिंटेड हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेज। अब उन्होंने पेज को टर्न किया। विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब ये पीले रंग के हो चुके थे और बहुत से उसमें सिलवटें पड़ चुकी थी। एंड इट वॉज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। यू नो कि वे जो पेज के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए थे उनको पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बिल्कुल भी उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो बच्चे थे वे बच्चे तो स्क्रीन के ऊपर जो बुक्स होती थी, मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो बुक्स होती थी उन्हीं को पढ़ते थे और उनकी जो बुक्स होती थी उस स्क्रीन में वो ऊपर नीचे होती रहती थी। लेकिन इस बुक्स के जो किताब थे वो तो सितर थे, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, उससे पहले उन्होंने उन पेज को जब पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। उनके ऊपर वही वर्ड लिखे हुए थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जो पेज उन्होंने पहली बार पढ़े थे वैसे ही शब्द उनके ऊपर लिखे हुए थे। ही सैड नो टॉमी। टॉमी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, व्हाट ए वेस्ट। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं हम। व्हाट यू आर थ्रू विद द बुक। इस किताब का आप क्या करोगे। यू जस्ट थ्रो इट अवे। आप इस किताब को फेंक दो। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी जो स्क्रीन टेलीविज़न की स्क्रीन है उस पर मिलियंस बुक हैं। एंड गुड फॉर प्लेंटी मोर। और एक से अच्छी किताब हैं और उनको पढ़ना और भी ज़्यादा मज़ेदार है। आई वुडंट थ्रो इट अवे। लेकिन फिर भी मैं इस बुक को नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन, सैड मार्गी ने कहा। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब वो 11 साल की थी और उसने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी जितनी कि टॉमी ने पढ़ी थी, क्योंकि टॉमी वॉज 13। टॉमी की आयु 13 ईयर्स की थी, वो 11 की थी। 2 साल उससे बड़ा था और 2 साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब उस मार्गी ने कहा कि आपको ये पुस्तक कहाँ से मिली। इन माई हाउस। उसने कहा मेरे घर से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। अब उसने बिना
इशारा करते हुए कहा, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह अपनी किताब पढ़ रहा था, इन द एटिक, और उसने बिना इशारा अटारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे ये बुक वहाँ से मिली है, लेकिन उसने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय वो अपनी किताब पढ़ने में बिजी था। व्हाट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में है बुक? स्कूल, उसने कहा स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल, मार्गी को एकदम थोड़ा सा स्क्रॉनफुल, उसको निंदनीय वर्क लगा। स्कूल्स, क्योंकि स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, उसने कहा स्कूल के बारे में ऐसा लिखने को क्या होता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को घृणा करती हूँ, मुझे स्कूल अच्छे नहीं लगते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को पसंद नहीं करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, जब टॉमी ने स्कूल का जिक्र किया तो अब उसको स्कूल से और ज़्यादा घृणा होने लगी, पहले की अपेक्षा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बार बार जोग्राफी का उसका टेस्ट ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब जो मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी जोग्राफी में, वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मीन्स उसकी परफॉर्मेंस, उसके जो मार्क्स थे दिन प्रतिदिन वो डाउन आते जा रहे थे। और तब तक और उसकी माँ ने सिर हिलाते हुए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल आदमी था और छोटा सा आदमी था, विद ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बुक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, वो अपने साथ बहुत से तार और पूरा टूल्स का बक्सा लेके आया। ही स्माइल्ड एट मार्गी, जब उसने मार्गी को देखा वो उसको देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको खाने के लिए एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद जो टीचर था वो वहाँ से चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को अब ये उम्मीद थी कि अब इसको भी नहीं पता चलेगा कि इसको कैसे ठीक करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, कि वो जानता था वो काउंटी इंस्पेक्टर कि क्या फॉल्ट है और उसको कैसे इसको ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे के बाद, देर इट वॉज अगेन, वो दोबारा आया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद ए स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब वो आया तो उस समय जो बड़ी स्क्रीन थी उसके ऊपर बड़े काले अक्षर और भद्दे अक्षर लिखे हुए थे, और एक बड़ी स्क्रीन भी थी जिसके ऊपर उसके लेसन लिखे हुए थे और क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसमें भी क्वेश्चन लिखे हुए थे जो उससे पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लोटवेयर, वो कंप्यूटर को इतना घृणा नहीं करती थी, सबसे ज़्यादा उसको घृणा करती थी वॉज द स्लोट, उस स्लोट को सबसे ज़्यादा घृणा करती थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क डालना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, जो भी उसके पेपर हुआ करते थे उस स्लोट में उसको डालने पड़ते थे, और उसी पार्ट को सबसे ज़्यादा घृणा किया करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट डैम आउट इन ए पंच कोड, उसको पंच कोड में उसको लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड्स, और जब से वह 6 साल की थी तब से वो इन चीज़ों को सीखती आ रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल जो टीचर था अब उसने अनुमान लगाया, कैलकुलेट किया, गिनती की। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर, और उसके बाद इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया। ही वॉज फिनिश्ड, क्योंकि अब उसने उस स्क्रीन को ठीक कर दिया था। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के चेहरे को, उसके सिर को पुचकारा। ही सेड टू हर मदर, अब उसने मार्गी की माँ को कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये जो इसकी बैड परफॉर्मेंस आई है उसमें इस लड़की की कोई फॉल्ट नहीं है। मिसिज जॉन्स मार्गी की माँ का नाम होता है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि जोग्राफी सेक्टर है उसने थोड़ी सी गति पकड़ ली थी, उसने थोड़ा जल्दी से काम करवाना शुरू कर दिया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने इसको अब सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल
ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसके काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा जो मार्गी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, दोबारा उसने मार्गी के चेहरे को पुचकारा, सहलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी उसके बाद उदास हो गई। सी हैड नॉट बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि मार्गी ने तो सोचा था कि उस स्क्रीन को, कंप्यूटर को लेके जाएगा अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। अब वो एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो टीचर था, मीन्स जो एक कंप्यूटर था, वो ख़राब हो गया था और लगभग 1 महीने तक वो अपने साथ लेके गया था, क्योंकि उस समय हिस्ट्री जो सेक्टर था हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूर्ण रूप से ब्लैंक्ड हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उन्हें टॉमी को कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो उसने कहा कि क्यों स्कूल के बारे में कोई लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, अपनी बड़ी सुपीरियर वे से उसने अपनी बहन को देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारी तरह का स्कूल नहीं है ये। स्टूपिड मूर्ख, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, जैसा हमारा स्कूल है वैसा नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो एक पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले हुआ करता था, उस स्कूल के बारे में है ये बातें, उसी के बारे में बुक्स में डिस्क्राइब किया गया है। ही एडिड लोफ्टिली, अब उसने थोड़ा सा सुपीरियर वे से कहा, प्रोनाउंसिएसिंग द वर्ड्स केयरफुली, उस वर्ड का सही उच्चारण करते हुए। सेंचुरीज एगो, कई शताब्दी पहले की बात है ये। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा सा हर्ट हुआ। वेल ठीक, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि उस समय किस तरह का स्कूल हुआ करता था, मैं नहीं जानती उस समय कैसा स्कूल हुआ करता था। सी रीड द बुक और इज सोल्जर्स, उसके कंधे पर से उसने उसको, शोल्डर पर से उसने उसको पढ़ा। फॉर ए वाइल, कुछ समय के बाद। देन सैड, फिर कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उनका कोई अध्यापक भी था, उनको पढ़ाता था। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनका एक अध्यापक हुआ करता था, निश्चित ही। बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन उनका वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज ए मैन, उनका जो अध्यापक हुआ करता था वो हमारी तरह कंप्यूटर वाली स्क्रीन नहीं हुआ करता था, उनका एक मानव हुआ करता था, एक आदमी हुआ करता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे एक अध्यापक हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो एक ही जैसे बच्चों और लड़कियों को बातें बताया करता था। एंड गिव देम होमवर्क, और वो अध्यापक, मानव जो अध्यापक था, वो सभी को एक जैसा होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछा करता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, एक साथ इतने काम कैसे कर सकता है। श्योर ही इज, हाँ वो कर सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना जानते जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो सब कुछ जानता है। आई बेटा सा, मैंने कहा। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस समय इस के ऊपर डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी, मीन्स वो तैयार नहीं थी इस बात पर बहस करने के लिए। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट टू ए स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कोई अजनबी मेरे घर आए और मुझे आकर पढ़ा कर जाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी हंसते हुए चिल्लाया, यू डोंट नो मच मार्गी, आप ज़्यादा बहुत कुछ नहीं जानते हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर थे उस समय के वो घरों में नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वहाँ पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, इमारत हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ सीखा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, यदि वे उनकी उम्र एक जैसी होती थी तो वो एक जैसी ही चीज़ सीखा करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल्स, लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है कि एक टीचर को अपने माइंड को फिट करना पड़ता है, प्रत्येक बच्चे, लड़का या लड़की के माइंड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड दैट इज किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाता है, कभी भी एक साथ एक जैसा
बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू, ऐसा नहीं है, इन द वे देन, जैसा वे करते हैं, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि आप इसको पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आप इस किताब को मत पढ़िए। आई डिडंट से, मैंने तो नहीं कहा आई डोंट लाइक इट, आई डिडंट लाइक इट, मैं इसको पसंद नहीं करता। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने एकदम कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस बुक में से उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहते थे कि फनी स्कूल्स वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे इंजॉय करते हैं, किस तरह के बच्चे होते हैं, कैसा टीचर होता है, वहाँ पे वो क्या क्या करते हैं, ये सारी बातें वो पढ़ना चाहती थी उस बुक से। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन्होंने आधे से ज़्यादा भी इस बुक को समाप्त नहीं किया था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माँ ने उसको बुलाया, मार्गी स्कूल, कहा कि मार्गी आपका स्कूल का टाइम हो गया, मीन्स आपका जो कंप्यूटर जो टीचर है जो स्क्रीन पे आएगा उसका टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मामा, अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसिस जॉन्स, अब मिसिस जॉन्स ने कहा, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है, अब उसकी भी क्लासेस शुरू होने वाली है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, जब हमारी ये क्लासेस समाप्त हो जाएगी कंप्यूटर के ऊपर, उसके बाद क्या मैं इस किताब को और पढ़ सकती हूँ। मैं भी पढ़ सकते हो, ही सेड नॉन लेना चाहते उसने उसको कहा, उसकी इच्छा भी नहीं थी वो पढ़े उसको। ही वॉकड अवे विस्लिंग, अब वो वहाँ से सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, जो धूल से भरी जो पुरानी बुक थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने उसको अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी उसके बाद अपने कमरे में गई, अपनी क्लासरूम में गई, जहाँ उस कमरे में उसका वो क्लासरूम था, वहीं पे एक कंप्यूटर रखा हुआ था, वहीं पे उसको क्लास सी लेनी थी। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम से अगला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, हमेशा वो उसी समय पर आता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन वो फिक्स समय पर आ जाता था उसका मैकेनिकल टीचर उस स्क्रीन के ऊपर, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि उस दिन ऑफ हुआ करता था, उस दिन क्लासेज नहीं लगती थी। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटल गर्ल्स लर्न बेटर, बहुत कुछ सीख सकती है, इफ़ दे लर्न ए रेगुलर हार्स, यदि वो लगातार कई घंटे तक पढ़े तो लड़की और ज़्यादा अच्छा सीख सकती थी, उसकी माँ ने कहा। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन जो थी जल चुकी थी। एंड इट सेड, और उस पर कुछ वर्ड लिखे हुए आए थे। क्या लिखा हुआ था? टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज का टॉपिक उस पर लिखा हुआ था, अर्थमेटिक का था, प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उसमें लिखा हुआ आया था कि कल का जो गृह कार्य था जो आपने किया है उसको अच्छे ढंग से स्लॉट में रखिए। मार्गी डिड सो विद ए साई, ने उदास होते हुए उसने, मार्गी ने वो उसके अंदर अपना होमवर्क डाला। सी वो थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, लेकिन उस समय वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जिस समय उसके दादाजी के जो दादाजी थे, जो बहुत छोटे बच्चे थे, उसके समय स्कूल हुआ करते थे, उसके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और आसपास के इलाकों से और आसपास के अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करते थे स्कूल में एक साथ। लाफिंग, हंसते थे, एंड साउथिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और एक साथ क्लासरूम में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी हो जाती थी, स्कूल ऑफ हो जाता था, उसके बाद एक साथ ही वो हंसते हुए, मज़े लेते हुए घर की तरफ आते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक अध्यापक उनको एक जैसी चीज़ सिखाया करता था। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। विद द होमवर्क में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातचीत करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक हुआ करते थे वो आदमी हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर आ चुका था। व्हेन ही एडिड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/2, जब उसने फ्रैक्शन लिखी 1/2 एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन
इन ओल्ड एज। पुराने समय में उसके दादाजी के समय में जब स्कूल हुआ करती थी, जब वो एक साथ स्कूल जाया करते थे, एंजॉय किया करते थे, एक साथ एक जैसा पढ़ा करते थे, एक दूसरे की होमवर्क में सहायता किया करते थे, मार्गी उन बातों के बारे में सोच रही थी कि वे एक दूसरे से कितने प्यार किया करते थे और कितना वो एंजॉय किया करते थे। सी वो थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, उस समय जो वो मनोरंजन किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, वो उसके बारे में सोच रही थी। जबकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैशिंग हो चुका था स्क्रीन के ऊपर और वो उसको फ्रैक्शन सिखा रहा था। Dear students, hoping that you got this chapter in a better way. Have a nice day. Thank you very much.